हाय स्टूडेंट। आज हिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूज टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बन रही है। जिस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट को कोई ना कोई कंफ्यूजन होती है, पेपर में उसके बीच में से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन है बना होता है। तो टॉपिक है हमारा, देखो, संबत के ऊपर। संबत। संबत में संबत का मतलब ही होता है कैलेंडर। संबत का मतलब होता है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर को जो है संबत कहा जाता है। मैक्सिमम जो है इसके ऊपर विक्रम संबत, विक्रम संबत और शक संबत, वो संबत हैं। पेपर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है शक संबत। इनके बीच में मैक्सिमम जो है ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। पेपर में इसके बीच में बनता ही बनता है, आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा है, जैसे है नहीं पर होती है मैक्सिमम टाइम इसमें। देखो, विक्रम संबत जो है, एक्चुअल में विक्रम संबत जो है वो कब से माना जाता है, ठीक है। विक्रम संबत जो है वो माना जाता है 37 और शक संबत माना जाता है 78। अब दोनों को देखो, ये ईसवी पूर्व है और ये ईसवी। पहले तो इसको समझते हैं ईसवी और इस, देखो, जैसे ही हम इससे पढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट में बताती हूँ। तो हम टाइम को, तो टाइम को समझने के लिए जैसे पूर्व किया जाता है, जीरो से शुरुआत की जाती है ईसा मसीह का जन्म से, ठीक है। तो उससे पहले का जो टाइम था, जीरो से पहले की ओर जो टाइम हुआ, लिखा गया। और इससे जो आगे को टाइम बढ़ा तो लिखा गया। इसमें अगर लिखना हो तो लिखा जाता है फॉर क्राइस्ट, और इसको क्या लिखा जाता है, एडी, एनो डोमिनी, ठीक है। मतलब इसको लिखा जाता है फॉर क्राइस्ट एंड इसको लिखा जाता है एनो डोमिनी, महीस के जन्म के साथ, ऐसे डेट्स में आती है। तो जो आपने विक्रम संबत देखा, विक्रम संबत देखा था, हमने लिखा पीछे 37 इज क्या था, विक्रम संबत। विक्रम संबत ये पहले है, ठीक है, विक्रम संबत। और ये जो है 78 ईस्वी में क्या, कौन सा संबत आया, शक संबत। शक संबत, ओके। यहाँ तक क्लियर है। ईसा और के पहले तो यहीं पर ध्यान देना है, और ईसा यहाँ से आपको ये पहले का है, 57 पहले आता है ना, यहाँ से आप ट्रिक में याद रख सकते हो, 57 पहले होता है, ईस्वी पूर्व 878 बाद में आता है, तो ईस्वी, ठीक है। यहाँ से जीरो का अगर पॉइंट मानते हैं, और जो हम अब टाइम फॉलो कर रहे हैं वो होता है ग्रेनियर कैलेंडर। कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग चला है, ग्रेनियर। ये जो है ग्रेनियर कैलेंडर के अकॉर्डिंग आजकल का टाइम है, जिसको अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेनियर कैलेंडर जिसको क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। विश्व जिसको टाइम को फॉलो कर रहा है वो किस में आता है, ग्रेनियर कैलेंडर में। इंडियन में भी इसी हिसाब से चलता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वाली डेट, वो ग्रेनियर कैलेंडर के हिसाब से। हाँ, प्रीवियस में हम देखते हैं, देखो, विक्रम संबत और शक संबत जो है, विक्रम संबत की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, विक्रम संबत जो है इसकी शुरुआत हुई थी शक। शक जो थे क्या थे, एक मध्य एशिया में विक्रम संबत जो थे, शक मध्य एशिया से आई हुई एक शक बर्बर जाति थी। बर्बर जाति थी, कहाँ थी, बर्बर जाति थी भारत में। भारत, ये शक जाति कहाँ रहती थी, और ये शक जो थी ये भारत के मालवा, जो मध्य प्रदेश के पास है, मालवा प्रदेश में रहते थे, रहते थे।
और एक जाति थी जो वहां रहती थी, तो क्या हुआ, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को खदेड़ा, मतलब शकों के ऊपर जीत हासिल की। ठीक है, स्थानीय राजा ने शकों को खदेड़ा, शकों के ऊपर जीत हासिल की और उसके साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य उपाधि धारण की। अब ना इसमें ध्यान देने की बात ये है, इसमें उस राजा का नाम नहीं है, इसमें लिखा है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने क्या किया था, सर्वप्रथम विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी और उस उपाधि को यादगार बनाने के लिए 57 ईसा पूर्व का उसने विक्रम संवत चलाया था। शकों को जीतने के उपलक्ष्य में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने 57 ईस्वी तक क्या चलाया था, विक्रम संवत। ओके, विक्रम संवत चलाया था। भारतीय संविधान में भी जब प्रतिज्ञा ली गई है तो उसको प्रस्तावना को जब अडॉप्ट किया गया है, उसमें विक्रम संवत की डेट को ही माना गया है, उसके अकॉर्डिंग ही माना गया है। इनको हम अपना राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं। अपना देखो, जैसे ग्रेनियर मैंने बताया, तो ग्रेनियर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। राष्ट्रीय कैलेंडर सभी देशों के एक अपने भी राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो अपने अपने देश के हैं, जो अपने अपने फॉलो किए जाते हैं, वो आते हैं। शक संवत जो है, अब आता है शक संवत पर। तो शक संवत था वो किसके द्वारा चलाया गया था, आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा, की शुरुआत की कनिष्क ने। और कनिष्क ने राजा बनने की खुशी, जैसे ही कौन से वंश से था, हम ऐसे कनिष्क जो कि शाण वंश का प्रतापी राजा था। राजा बनने की कनिष्क शक संवत सक्षम। अब देखो, अब टाइम के अकॉर्डिंग जो आता है, अब इन दोनों का मैं आपको बताती हूँ। 78 में तक संवत शुरू किया। देखो, अब जैसे तो हमारा हिंदू बुक होती है, तो पंचांग कहा जाता है, जिसकी डेट वो देखी जाती है। ठीक है, उसमें जो है ना, में से माना जाता है कि उसके अकॉर्डिंग, अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग लेना हो, शक संवत या विक्रम अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाएगा। दैनिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी हम हैं 2023, कहाँ है, 2023 में। अब मैंने आपको बताया था कि जो है जीरो, ये जो मैंने आपको बताया था, देखो ये संवत है 7, और ये है विक्रम संवत है 37 में, शक संवत है 78 में। अभी हम ग्रेनियर कैलेंडर के अकॉर्डिंग कहाँ पर हैं, 2020। ये टाइम जो था पहले, ये पहले ही शुरू हो गया है ना, जीरो से ये कहाँ था, पहले, मतलब 57 ईयर्स पहले था, पहले ही शुरू हो गया था। तो जो पहले शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग हम कहाँ पे आते हैं, 2080 में, 2080 में, अकॉर्डिंग टू संवत हम कहाँ पर है, 2080 में, जिसका पहला महीना जो है, आपसे पूछा जाता है कि शक संवत या विक्रम संवत दोनों के अकॉर्डिंग जो है पहला महीना कौन सा होता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहला महीना कौन सा होता है,
ये हम लिख पंचांग के अकॉर्डिंग, पंचांग के अनुसार या तक संबत जो है पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। है फाल्गुन। ये दो प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, ये कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में शुरू हुआ। ये 78 ईस्वी मतलब बाद में। ये कब से? जीरो के 78 बाद, ठीक है, तब से डेट्स चल पड़ी थी 111 112 ऐसे करके डेट्स चल पड़ी थी। और ये 78 वर्ष के बाद शुरू हुआ। के अकॉर्डिंग जो आएगी डेट वो क्या आएगी? तो अब ये बाद में शुरू हुआ है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कि इतने वर्ष जो थे क्या आता है हमारे पास? हाँ जी, 1940 अकॉर्डिंग जो है हम कहाँ पर है? 1945 में, ठीक है, अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 78 जो के बाद शुरू हुआ है। 78 आएगा, ये पहले शुरू हुआ है। ये जो है कहाँ पे है? 2080 में, जब अधिकांश हिंदू धर्म में इस चीज का मैक्सिमम टाइम कब आता है? बसंत विषु। बसंत विषु, बसंत विषु क्या होता है? बसंत विषु। बसंत विषु क्या होता है? बसंत विषु डेट है 21 मार्च। तो विषु की डेफिनेशन में दिन और रात बराबर होते हैं। विषु होता है इक्विनॉक्स जिसको बोला जाता है, दिन और रात बराबर होते हैं। उसके एक दिन के बाद अधिकांशतः ये जो है 22 मार्च को पड़ता है, का चैत्र का पहला दिन। चैत्र का पहला है, अधिकांशतः डेट को मनाया जाता। अधिकतर, जरूरी नहीं है, अधिकतर मैक्सिमम टाइम जो है आती है ये डेट बसंत विषु बाद की, ठीक है। ये आपका शक संवत विक्रम संवत था। जब भारत का संविधान बना था, इसमें विक्रम संवत को लिया गया था डेट्स के रूप में। अब जो है शक संवत को जो है ये है शक संवत को भारत के इस कैलेंडर में 22 मार्च 1957 से भारत सरकार ने इसको अपना लिया है, अपनाया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर हैं। देखो 22 मार्च 1957 से तो भारत सरकार के द्वारा जो है उसको अपना लिया गया है। इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये बनते हैं। देखो पहला तो कि डेट से पूछ जाती है कि कब से है। ये तो हमने इसमें शक संवत विक्रम संवत, जैसे ये विक्रम संवत है 37 से, विक्रम संवत है 37 ईसा पूर्व से, इससे पहले। और शक संवत है 78 ईसा। तो यहाँ पे मैंने आपको मेन पॉइंट, जैसे ईसा मसीह जो लेते हैं अगर आप मेन पॉइंट, वहां से ये 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था, इसलिए आप इसको पहले को याद रखते हो। 57 पहले आते तो ईसा पूर्व और 78 बाद में आते तो ईसा। तो ईसा में क्या आया? शक संवत। शक संवत को किस है? कनिष्क ने। कनिष्क कौन से वंश में था? कुषाण। कुषाणों का एक प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कनिष्क ने राजा बनने में, जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उस प्रसन्नता में उसने क्या किया था? लाया था शक संवत। राजा बनते ही उस शक संवत की शुरुआत की, एक अपना कैलेंडर चलाया जिसको शक संवत बोला गया, जो भारत का भी फिर बाद में अब राष्ट्रीय कैलेंडर। और उसके साथ ही विक्रम संवत जो था वो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, शकों को खदेड़ने की खुशी में, जैसे उसने शकों को खदेड़ा तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसने कौन सा संवत चला दिया? तो उसने नाम दिया विक्रम संवत, क्योंकि उसने विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की। इसी में आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारे राजाओं ने इसमें हिस्ट्री में दिया है, कुल मिलाकर जो है
14 राजाओं ने 14 राजाओं ने इतिहास में इतिहास में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उपाधि धारण, ठीक है। इसमें फिर कई बार कंफ्यूजन होती है ना, कई बार ऐसे पढ़ा जाता है कि गुप्तों में विक्रमादित्य आया, उन्होंने विक्रम संवत को शुरू किया। नहीं, गुप्तों ने एक अपना गुप्त संवत अलग चलाया था, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत लेट आए थे और ये तो चल पड़ा था 57 ईसा पूर्व में, और उनका तो होता है कहीं 300 के बाद में आना। इसमें ये जो है कंफ्यूजन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये ऐसा नहीं है। जैन के एक स्थानीय राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इसमें से जो 14 राजा जो थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें गुप्त वंश का ही चंद्रगुप्त आदित्य, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक राजा, प्रसिद्ध राजा, ये था प्रसिद्ध चंद्रगुप्त गुप्त विक्रमादित्य। ये एक प्रसिद्ध राजा के रूप में ख्यात हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोला जाता था, चंद्रगुप्त पहले ऐसे करके आए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वह एक प्रसिद्ध राजा था इस वंश का। इसने नहीं शुरू किया था, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शुरू किया गया था। और विक्रम और शक संवत दोनों के अकॉर्डिंग जो है, वो चैत्र को पहला महीना माना गया है। और चैत्र जो है इसमें पहला महीना आता है, और फाल्गुनी से लास्ट मंथ के आता है। ये पेपर में से बने हुए। ये था हिस्ट्री का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, जो पर मैक्सिमम। थैंक यू।